जैसे आपने कहा कि कई इलाकों में बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हमने सबसे पहले क्या किया था कि जून महीने से ही हमने 1.5 मंथ तक कम्प्लीटली पूरा सिटी के जितने भी मेजर ड्रेन्स डिसिल्टिंग और क्लीनिंग का काम हमने जून 1 से ही शुरू कर दिया था। तो अभी जुलाई 15 तक सारे हमारे ड्रेन्स जो है, सारे जो हमारे छोटे मोटे नाले हैं, ड्रेन्स है, मेजर ड्रेन्स है सिटी, क्योंकि सिटी के बाहर जाने वाले मेजर ड्रेन्स है, सारे डिसिल्टिंग होके दे आर वेरी क्लीन एंड देर इज़ नो इशू ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो रोकने का कोई अभी वहाँ पे कचरा वचरा उसमें नहीं है। कुछ एरियाज़ में, बहुत स्पेसिफिक एरियाज़ है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में प्रॉब्लम यह है कि लो लाइंग एरियाज़ होने की वजह से, और वहाँ पे जो ड्रेन जो बनाए गए हैं और जो ड्रेन नहीं बनाए गए हैं उस एरियाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दरगाह एरिया में ले, तो दरगाह एरिया से जो रोड आता है नेशनल चौक की तरफ, उस एरिया में कुछ 2 गलीज में पानी जाता है। तो उसमें हमने क्या किया है कि अभी जो हम लोग का एक रोड बना है SFC में, उसमें हमने बहुत बड़ा ड्रेन उधर बनाया है, एक बहुत बड़ा कल्वर्ट भी बनाया है, तो उससे 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। बट 2 गली का प्रॉब्लम हम लोग को अभी भी है। उसके लिए हम लोग ने क्या किया है, महात्मा गांधी नगर विकास योजना के अंडर 1.5 करोड़ का एक हम लोग ड्रेन दरगाह से लेकर नेशनल चौक तक बना रहे हैं। तो उसका ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, वर्क प्रोसेस में है। जैसे ही काम शुरू होता है, वो जो प्रॉब्लम है, जो 2-3 गलियों का वो प्रॉब्लम है जिसमें पानी आ जाता है, वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जहाँ जहाँ पे भी पानी का प्रॉब्लम है, उसको हमने पहले से ही प्लान करके ड्रेन्स ले लिया है। 15 फाइनेंस में हमने काफ़ी ड्रेन्स लिए हैं। महात्मा गांधी नगर विकास योजना में हमने कई करोड़ रुपए के ड्रेन्स हमने ऑलरेडी हम बना भी रहे हैं और आगे भी हम बनाएंगे। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन के प्लान में हमने कई ड्रेन्स रेडी किए हैं। तो इस तरह से जहाँ पे भी ड्रेन्स नहीं है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम लोग एक इंटीग्रेटेड ड्रेनेज मैनेजमेंट प्लान बना के वहाँ पे हम लोग ड्रेन्स बना रहे हैं। डेफिनेटली और भी कई जगह है जहाँ पे हमको ड्रेन्स बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए भी अभी आगे जो फंड आएगा, अभी आगे जो 15 फाइनेंस कमीशन का सेकंड अलॉटमेंट का फंड आएगा, उसमें भी हमने एक इंटीग्रेटेड ड्रेनेज मैनेजमेंट प्लान के तहत कहाँ पे ड्रेन्स होने चाहिए मेजर रिक्वायरमेंट का, उस हिसाब से हमने वहाँ पर भी ड्रेन्स बनाने का प्लान है। और भी हमको फंड की ज़रूरत रहती है बेसिक डेफिनेटली। जैसे जैसे हमको फंड्स अलॉट होते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग उसको उसके हिसाब से हम लोग प्रायोरिटी देंगे इस चीज़ों को। हम लोग ड्रेन्स को, वाटर लॉगिंग इश्यूज़ को, और जहाँ पे वो पानी जमा होता है उस इश्यूज़ को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। दूसरा एक इशू था कि कई पे रोड पे, वहाँ पे कच्चा थोड़ा रोड है, वहाँ पे भी थोड़ी जगह पे पानी जमा हो रहा था। उसके लिए हमने क्या किया, हमारा 15 फाइनेंस में और स्टेट फाइनेंस कमीशन में हमने मिसिंग लिंक्स, रोड मिसिंग लिंक्स और ड्रेन मिसिंग लिंक्स ये करके एक वर्क लिया है। उसके तहत क्या होता है, जहाँ पे भी एक लोअर एलिवेशन आता है, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक 10-15 मीटर का पानी जमा हो जाता है, उस रोड को इम्प्रूव करने का, रिपेयर करने का हमने काम इसमें लिया है। तो वो काम भी हमारा अभी शुरू है। गंज एरिया में, फिर दरगाह एरिया में और अपना प्रशांत नगर एरिया में, इस एरियाज में हम लोग ये काम भी कर रहे हैं। इसी तरह से बाकी जो ड्रेन, प्रशांत नगर का जो ड्रेन है, जो दरगाह, जो अपना सिद्धि बादशाह दरगाह है, उधर भी पानी जमा होने का प्रॉब्लम लास्ट ईयर था। तो हमने KKRDB को रिक्वेस्ट करके उनको बोला कि सर यहाँ पे एक मेजर ड्रेनेज, इन 2 जगह पे मेजर ड्रेनेज का हमको एक्सपेंडिचर चाहिए। तो KKRDB हैज़ बीन काइंड इनफ, और उन्होंने हमको 7 करोड़ रुपीज़, हमको नहीं PWD को, एक्चुअली 7 करोड़ रुपीज़ PWD को उन्होंने दिए हैं प्रशांत नगर में और सिद्धि बादशाह दरगाह में ड्रेन बनाने के लिए। तो वो PWD भी वो अपना काम शुरू करेगी जल्दी से ही, तो उससे भी ये जो प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से एक सिटी में एक इंटीग्रेटेड ड्रेनेज मैनेजमेंट प्लान हम लोग बना रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग को फंड्स का अवेलेबिलिटी आता है, जैसे जैसे हम लोग भी लोगों KKRDB को और बाकी बॉडीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर यहाँ पे अर्जेंट है, आप यहाँ पे प्लीज़ फंड कीजिए। उन लोगों का भी कॉपरेशन हमको मिल रहा है। PWD का भी काम KKRDB से वो लोग शुरू करेंगे। इस तरह से सारे डिपार्टमेंट से कॉपरेशन में काम करके हम लोग जो ये प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग का, उसको सॉल्व कर रहे हैं। और घरों में पानी घुसा है। हाँ, डेफिनेटली एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से डेफिनेटली जिनका भी नुकसान होता है वो लोग हमको आके एप्लीकेशन दे सकते हैं। हम लोग गवर्नमेंट को उसको फॉरवर्ड करेंगे, सबमिट करेंगे, तो गवर्नमेंट से उनको कंपनसेशन आने का ये है, प्रोविज़न है। तो अनाज का, बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, उनके लिए उनको एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनका घर का थोड़ा डैमेज हुआ है, आप प्लीज़ आके हमको एप्लीकेशन दीजिए, हम लोग उसको डेफिनेटली प्रोसेस करके आपका फंड्स दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये टैक्स इंक्रीज करने का रीज़न क्या है, थोड़ा सा इसमें? टैक्स इंक्रीज करने का एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेजर रीज़न ये था कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक 19 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया है। उसके हिसाब से हमको जो गार्डेंस वैल्यू होता है, प्रॉपर्टी रेट्स होता है, वो पहले हम लोग ले रहे थे 4-5 के, 2004-5 के ले रहे थे।
अभी हम लोग को गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि 18-19 का आपको टैक्स प्रॉपर्टी रेट्स कंसिडर करना है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा टैक्स रेट्स में चेंजेस हुआ डेफिनेटली, बिकॉज जो रेट्स हमारे 2005-6 में थे, प्रॉपर्टी रेट्स 4-5-5-6 में थे, वो अभी 18-19 में तो इट विल डेफिनेटली गेट इंक्रीज, वो ज़्यादा बड़े ही होंगे क्योंकि नॉर्मल मार्केट रेट भी हर जगह बड़े हैं, तो उसी वजह से वो थोड़ा प्रॉपर्टी टैक्स में इंक्रीज जो है वो हुआ है। सर थोड़े डेंगू के केसेस गुलबर्गा में आए जी, हैं, जी। उसके लिए कुछ टिप्स डेंगू के केसेस के लिए हम लोग को पहले से ही ये था कि डेंगू केसेस सिटी में बढ़ सकते हैं, इसलिए हमने पहले ही जून में ही प्रिकॉशनरी मेजर करके पूरी सिटी में हमने फॉगिंग ड्राइव लिया था, न्यूज़ में भी वो चीज़ आ चुकी थी, और पूरी सिटी में हमने फॉगिंग ड्राइव लिया था। अभी भी हम लोग जहाँ हम लोग डेली हम लोग का 3 व्हीकल माउंटेड और 24 इंडिविजुअल माउंटेड फॉगिंग मशीन्स है हमारे पास, वो डेली हर एरिया में फॉगिंग कर रहे हैं, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होता है वो लोग फॉगिंग करते हैं। बट फॉगिंग से भी अभी जो है एक और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फॉगिंग से थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है, बट पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता। आपके घर में अगर स्टैगनेंट वो पानी है, अगर गंदगी है, इससे भी मच्छर आते हैं, तो मेरा एक लोगों से गुजारिश रहेगा, सब लोगों से ये रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने घर के आसपास स्वच्छता रखिए। घर पे जो पानी है उसको पानी को जमा मत करिए, जमा पानी करेंगे तो उसमें आपको मॉस्किटोज मिलेंगे, तो पानी को जमा मत रखिए, साफ़ सफाई रखिए। और जो भी आपको इश्यूज़ है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि डेंगू के जो सिम्टम्स है वो कोविड जैसे लगते हैं, तो जैसे ही आपको सिम्टम्स आप इमीडिएटली आप अपने जो कंसर्न PHC है या कंसर्न डॉक्टर है उसको इमीडिएटली कांटेक्ट करें। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी हमने लार्वा सर्वे भी किया था, जिसके तहत हम लोग घर घर जाके घर में मच्छर है कि नहीं, कहाँ पे मच्छर आ सकता है, उसका एक लार्वा सर्वे हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी किया है, उससे हम लोग भी कंटिन्यूसली फॉगिंग कर रहे हैं। तो ये दोनों काम चल रहा है, बट इसमें हमको पब्लिक का भी कॉपरेशन चाहिए रहेगा। और हम लोग को ये एक रिक्वेस्ट रहेगा लोगों से कि जैसे ही आपके सिम्टम्स या कुछ आते हैं तो आप डेफिनेटली इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और बताइए कि ये हमको सिम्टम्स आ रहे हैं, ताकि आपका इलाज उस हिसाब से हो सके। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ उनको मेडिसिन और टैबलेट्स भी देने का प्रोविजन किया है। सर कुछ दिन पहले CM से जो गार्बेज व्हीकल्स आपने लॉन्च किए हैं, तो उनका यूटिलाइज महानगर पालिका कैसा इस्तेमाल कर रही है? जी, तो क्या होगा? जी, हमारे पास अभी 49 व्हीकल्स आए हैं, और अभी इससे आगे भी हम लोग के पास एक 14 ऑटो टिपर्स, कुछ कॉम्पैक्टर्स, 4 कॉम्पैक्टर्स, ट्रैक्टर ट्रेलर्स, JCB, ये सब भी अभी आने वाले हैं आगे के दिनों में। और इस तरह से हम लोग का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो मशीनरीज है वो हमारा इंक्रीज़ होगा, जिससे ये फ़ायदा बहुत अच्छे से होगा कि हम लोग का जो डोर टू डोर कलेक्शन है वो, और सेग्रीगेशन, बिकॉज आपने भी देखा होगा इन गाड़ियों में 2 कंपार्टमेंट है, एक वेट वेस्ट है, एक ड्राई वेस्ट है, तो सेग्रीगेशन जो है, जो कि साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेसिक स्टेप है, वो हम इंश्योर कर पाएंगे। अभी जो 49 गाड़ीज है ये हमने तीनों हर वार्ड में डिवाइड कर दिए हैं, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने वो गाड़ी ऐसा नॉट डेंजर को ऐसा को अलोकेट कर दिए, ताकि जहाँ पे भी आप लोग को लग रहा हो कि यहाँ पे एक गैप रहता था कलेक्शन में, उस जगह पे आप उसको अलोकेट करके आप उसका फ़ायदा उठाइए। और हमने ये वेरी स्ट्रिक्ट हमने ऑर्डर्स दिए हैं कि हर घर में हर रोज़ हमारा कॉर्पोरेशन गाड़ी कचरा उठाने के लिए जाना ही चाहिए, और वो भी सेग्रीगेटेड वेस्ट उठाने के लिए। हम लोग लोगों में भी अवेयरनेस जगा रहे हैं कि आप लोग भी जो हमको कचरा दे वो ड्राई वेस्ट वेस्ट अलग से दे और वेट वेस्ट अलग से दे, तो हम भी उसको साइंटिफिकली सॉलिड उसका डिस्पोजल कर पाए। तो इस तरह से ये 49 गाड़ीज आने के बाद हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, और भी गाड़ीज जो आगे आने वाली है उससे भी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और कलबुर्गी को एक क्लीन और ग्रीन कलबुर्गी बनाने में ये बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। ये व्हीकल्स की जरूरत स्लम एरिया में बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ये यूटिलाइज स्लम एरिया वाले नहीं करते, तो उसके लिए पर्टिकुलर कुछ स्लम एरिया के लिए कुछ डिसाइड किया? देखिए, स्लम एरियाज में भी एक्चुअली स्लम एरियाज पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस भी कम रहती है। अगर उनके घर पे गाड़ी गया भी तो भी वो लोग कचरा नहीं देते, और बाद में जब उनको कचरा हो जाता है वो लोग बाहर फेंक देते। तो इसके लिए गाड़ी के साथ हमको एक अवेयरनेस कैंपेन भी उसके लिए करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग स्लम एरिया में जाके करते ही है, डेफिनेटली हम लोग करते ही है। कल हमने रामतीर्थ में मास डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटरी डिस्ट्रीब्यूशन किया सैनिटेशन एक्सपर्ट से। इसी तरह से टारफेल में और बाकी जगह पे भी हम लोग ये अवेयरनेस कैंपेन्स करते रहते हैं। बट स्पेशली जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स है उसके लिए हमारे ट्रैक्टर्स भी अवेलेबल है। तो ये जो ब्लैक स्पॉट जहाँ पे लोग रास्ते पे कचरा डाल देते हैं उसके लिए हमारे ट्रैक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं, जो कि ये कचरा वहाँ से उठाते हैं। बट जैसे आपने कहा कि स्लम एरियाज में फोकस करना ज़रूरी है, और इसके लिए एक ही मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हम उनमें अवेयरनेस जगाएं, उनको अवेयर करें कि आप लोग को कचरा रास्ते पे मत डालिए, हमारी गाड़ी आती है उसमें डालिए, और हमको कलबुर्गी को क्लीन और ग्रीन बनाने में मदद कीजिए। कोविड-19 को लेकर कई सारे स्कीम महानगर पालिका से रुक गए थे, तो अभी ओपन होने के बाद कुछ स्कीम्स जो गरीबों को काम आए, जो ऐसे उनके लिए कुछ स्कीम्स। देखिए अभी कोरोना के टाइम पे डेफिनेटली काम में
रुकावट नहीं आई थी, बट डेफिनेटली स्लो हो गया था वो काम। तो अभी हमने काफ़ी डेवलपमेंट वर्क्स हमारे आप जैसे आप सिटी में देख रहे होंगे, रोड वर्क, ड्रेन वर्क्स, ये सब वर्क्स काफ़ी अभी एक्टिवली चालू हो चुके हैं। उसके साथ बेनिफिशियरीज जो हमारे SC/ST बेनिफिशियरीज है, SC/ST बेनिफिशियरीज के भी हमारे कई अभी इंडिविजुअल बेनिफिट्स के फाइल्स क्लियर हो गए हैं, तो वो भी हम लोग इमीडिएटली शुरू करने वाले हैं। हमारा हाउसिंग का जो एक बहुत बड़ा केसराडीगे में प्रपोजल था, वो भी हमारा क्लियर हो चुका है, तो वो भी हम लोग अभी हाउसिंग अलॉटमेंट लोगों को कर पाएंगे। फिर हमारे नाइट शेल्टर के जो लोग थे, उसमें भी हम लोग अभी डेवलपमेंट ला रहे हैं। हम लोग बैंगलोर से हमको अप्रूवल्स आ रहे हैं, तो ये सब काम अभी बहुत स्पीड में चल रहा है। तो कॉर्पोरेशन के हर फ्रंट में आप डेवलपमेंट देख लीजिए, रेवेन्यू कलेक्शन देख लीजिए, सोशल वेलफेयर देख लीजिए, इंडिविजुअल जो SC/ST बेनिफिशियरीज है उनको देख लीजिए, हर फ्रंट में हम लोग का काम शुरू है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि लोगों के साथ मिलकर हम कॉर्पोरेशन से जितना उनके लिए हो सके उतना काम हम लोग करें। सर ये इलेक्शन के बारे में आप ये रुकावट किस वजह से आ रही है क्या? ये वो कोर्ट, दैट वाज अ कोर्ट इशू, या। तो अभी दैट हैज बीन रिजॉल्व नाउ। और एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट का था, जो हमको स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मांगा था, वो हमने सबमिट कर दिया है। अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी कि कब इलेक्शन होना है। तो जहाँ पे भी ये जैसे आपने कहा कि कई ड्रेन्स लिंक नहीं है, मिसिंग लिंक्स जो बोला आपने, तो ये मिसिंग लिंक्स का जो काम है ये हमने 15th फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन में इसके लिए हमने फंड्स रखे हुए हैं। तो जहाँ पे भी आपने जैसे अभी हमको सजेशन दिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उस एरिया में जाके हम लोग जो मिसिंग लिंक्स है, तो मिसिंग लिंक्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो पानी है वो स्मूथली फ्लो करेगा।